किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं दी थी, उसका एक रीज़न है। आप लोग जानते हैं कि देश में लड़ाई लगी हुई थी और मैं एक फौजी आदमी हूं, तो मेरा इनिशिएशन एक जो होता है वो था और मैं तत्पर था कि मुझे भी लड़ाई में मौका मिल जाए इस बार। तो कम से कम अगर इस उम्र में 55, 56, 57 साल की उम्र में अगर मुझे मौका मिलता है ना, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। बहरहाल थोड़ा बहुत मौका मिला और नहीं भी मिला। कहने का मतलब मैं इंजीनियर था, आर्मी में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, उसके तौर पे काम मिला मुझे और मैं काम जो भी मिला था मैं काम किया। लेकिन अब आ चुका हूँ फिर से आपके पास और मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो मैं आज वीडियो देने जा रहा हूँ आप लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, फ़ायदा ही नहीं, तगड़ा फ़ायदा। मतलब कि हम करेले की फसल आप देख पा रहे हैं, मेरी करेले की फसल बढ़िया है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जो है फल जो है एकदम आपको बढ़िया मिलेगा। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप चाहे जो न्यूट्रिएंट्स दे दो, लेकिन जब फल मक्खियाँ आपको परेशान करती हैं ना, तो आप एक तरीके से आपका मनोबल टूट जाता है। और आपको अगर फल इतना बड़ा फल दिखाई दे गया, सपोज दैट ये दिखाई दिया फल, और इस पे अगर फल मक्खी ने डंक मार दिया तो यहाँ से क्या होगा, ये पीला पड़ जाएगा। ठीक, और ध्यान दीजिए कि ये एकदम फ्रेश फल है। देखिए फ्रेश, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे ल्यूर इस्तेमाल किए हैं, कौन सी कंपनी का ल्यूर है इससे कोई मतलब नहीं मेरे को। बहरहाल मैंने यहाँ पे चिप्पू का लगाया था, ऑनलाइन मंगाया था और मंगाने के बाद मैंने इसको लगाया। और आपको एक तरीका मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों इसको अगर लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। हमने ये गलत तरीका अपनाया है, देख लीजिए, ये तरीका गलत है। बहरहाल इसको टच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं टच इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दूसरा एक तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है, इसमें खुशबू नहीं के बराबर है। अगर इसको लगाते हैं दोस्तों, ये होल देख रहे हैं ना, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे गांठ मारी है, देखिए गांठ मारी है, तो ये होल यहाँ पे रहेगा। इसका मकसद क्या होता है, इसमें खुशबू आती है जिसकी वजह से मक्खियाँ जो है इस पर अट्रैक्ट होती हैं। और अगर ये ऊपर हो जाता है तो मक्खियाँ एक दो बार निकल जाती हैं, और जब यहाँ पे रहेगा सेंटर पे तो मक्खियों को खुशबू जब आती है तो एकदम वो बिल्कुल पागल हो जाती हैं और एकदम खूब चक्कर मारेंगे इसमें। अब यहाँ पे सबसे टिपिकल बात क्या है कि हम लोग लगाते हैं और लगाने के बाद में ये अंदर जब चला जाता है तो खुद यहाँ पे जो हवा चलती है आर पार, जब ये हवा चलेगी इधर से तो दूसरी साइड निकलेगी, अगर इधर से हवा चलेगी तो दूसरी साइड से निकलेगी। जब इसमें से फ्रेग्रेंस खुशबू ही नहीं निकलेगी तो ये आपका लगाने का कोई मतलब नहीं। अब चलिए, आपको एक चीज़ मैंने दिखाया कि ये न्यूट्रल हो चुका है। अब न्यूट्रल हो गया है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक लिक्विड ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये देख सकते हैं, फ्रूट फ्लाई का, देखिए, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन अगर डालेंगे तो मिल जाएगा, ग्रीन कंपनी का ये है भाई साहब, फ्रूट फ्लाई का। और ये मैंने मंगाया था लगभग साल भर पहले और मैं इस पे बराबर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा जो करेला है और परवल है, ये जो भी चीज़ जहाँ पे फल मक्खियाँ लग सकती हैं, और ये मैं लगभग 1.5 महीने में, करेक्ट 1.5 महीने में इसका लिक्विड लेता हूँ। और ये सीरेंज में देखिए मैंने भर रखा है, ये सीरेंज में भर रखा है और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये देखिए, इसको भिगो दे रहा हूँ मैं, चारों तरफ से इसको भिगो देंगे और ये जो है नए के बराबर काम करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस पर लिक्विड ये डालेंगे उतनी अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है, अब इसको चारों तरफ से डाल देना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हाथ नहीं लगाना है इसमें। अब लिक्विड लग गया तो इसमें हाथ नहीं लगना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको किया बंद इधर और इसको कर दिया यहाँ से ढक्कन को ये बंद, और इसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया। हैंगिंग में भी ध्यान दीजिएगा कि फल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। टोटल 3 से 4 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी मक्खियाँ। और यहाँ पे ऐसे रख दिया मैंने, और ये अब हवा चलेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे आपका जाल लगा हुआ है, तो अब आप सोचेंगे इसके ऊपर अगर जाल चला गया तो क्या होगा, ये ढक जाएगा। इसके ढक्कन जब बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी परेशानी होगी कि इसकी खुशबू बाहर नहीं जाएगी और फिर ये काम करना बंद कर देगा। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप लिक्विड को ध्यान से देखिए। इस पर मैं कुछ देर तक आपको स्टे करके रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जल्दी से भगा देने से और आपको नुकसान होगा। ये मेरे को 450 रुपये में 50 ml मेरे पास घर पहुँच करके पड़ा था दोस्तों, और इसको मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसका खर्चा मान के चलिए कि 50 ml में मेरा 1 ml अगर मैं लगाता हूँ तो कम से कम 5 हमारे जो है हो जाते हैं। मैंने सिरेंज भरी थी और ये सिरेंज देखिए
मैंने सिरिंज भरी थी, ये लगभग 4 ml भरी थी मैंने, और अभी भी मेरे पास 1 ml बचा हुआ है और 3 ml में मैंने 6 जो है कंट्रोल की। मतलब इससे आपका अगर 50 ml है तो 100 आप ल्यूर इस पे चार्ज कर सकते हो। ये चार्जर है एक तरीके से, हमारा जो ल्यूर है फल मक्खी का उसको ये चार्ज कर देता है और इसकी खुशबू दुगुनी तिगुनी हो जाती है दोस्तों। इस लिक्विड का बहुत तगड़ा काम है। अगर आप चाहें तो तैयार भी कर सकते हैं इसको, इसका भी वीडियो मैं बना के जल्दी दे दूंगा। आप उसको अगर बनाते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट होगा, लेकिन समय हमारे किसान भाइयों के पास नहीं होता है, ज़्यादा तिकड़म नहीं पसंद करते, वो खरीद करके डालना ही पसंद करते हैं। सो दैट मैंने ये लिक्विड खुद भी मैं डालता हूँ क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करिए दोस्तों और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर 2-2.5 रुपये ल्यूर में पड़ता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई लिक्विड नहीं है, कोई ल्यूर नहीं है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ऐसी ही अब ढेर सारी वीडियो दूंगा। थोड़ा इस समय में 15 दिन तक काफ़ी मैं परेशान भी था और मेरी एक तमन्ना थी कि मैं भी जाऊं दोस्तों, लेकिन चलिए लड़ाई रुक गई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई से केवल नुकसान होता है और दोनों देशों का होता है। ये मत सोचिए कि जो कमज़ोर है उसी का होगा, पाकिस्तान का ही होगा, हमारा भी नुकसान है। और इससे काफ़ी इफेक्ट होता है। हमारे भाई साहब इंजीनियर साहब जो कि इंजीनियर बनने की तैयारी में है, शशांक जी आज आ चुके हैं। इनके 2 शब्द मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बोलें आप लोगों के लिए कि इन्होंने या इनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा था। शशांक जी आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो। और आप फिलहाल तो इस खेती को देखिए जो अभी भी इतनी धूप में लहलहा रही है। ज़रूर इधर कुछ डैमेज हुआ है या न्यू प्लांट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेट प्लांट किया था इधर, लेट प्लांट हुआ था। इधर आप जो देख रहे हैं सूखा हुआ, और इधर जो है प्लांटिंग और ग्रोथ देखिए आप। भैया को कैसे थैंक यू कहूँ कि पेड़ों की इतनी सेवा करते हैं। और मुझे लगता है ठीक इसी तरह जब ये हमारे देश के बॉर्डर पे थे तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे बॉर्डर की भी सेवा की होगी। मैं इस वक्त जालंधर में हूँ और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, तो वहाँ से मुझे आना पड़ा। लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के वीर सैनिकों का, जवानों का, जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा बहाकर हम लोग की एक एक सांस का ख्याल रखा, हमारे ऊपर आँच तक नहीं आने दी। जो भी किया उन्होंने, S-400 ने, आकाश मिसाइल सिस्टम ने, राफेल ने, मुझे तो नहीं पता इंटरनली कि क्या क्या यूज़ हुआ था, बट जितनी चीज़ें सुनने में आ रही है बेहद ही वो एक तरह से दिव्यास्त्र की तरह था। तो देश के फौजियों के नाम ये वीडियो और किसानों के नाम, क्योंकि किसान इस देश की एक मुख्य कड़ी है। बिना किसान के ये देश, हमारा भारत किसान प्रधान देश है। हमारा जो मेन मोटो, मेन 1962 की बात करें तो जहाँ पे हमने एक रात एक टाइम खाना खाकर वक्त गुजारा था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ये देश आज जो भी कुछ है, आप किसानों, आप फौजियों और आप सबके सहयोग से ही है। कृपया यह एकता, यह अखंडता बनाए रखें। धन्यवाद। एक और नई तगड़ी वीडियो लेकर फिर से जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।